ओके, हाँ डाल दिया। Okay, so once again, welcome everyone in today's session. Today we are going to be discuss about the service now. मतलब मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि जिन लोगों को होना चाहिए आज के सेशन में वो नहीं है. They are losing something good today क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में वो मजा नहीं आता. But still we cannot do anything. We can continue now. ठीक है. So बात करते हैं सर्विस नाउ जो है ना वो एक टूल है. वेरी वेरी सिंपल. मैं देखो इस सेशन में ना थोड़ा सा चेंजेस रहेंगे स्पेसिफिक. तेजल और जो ईश्वरी है जो नेक्स्ट वीक से आएंगे वो थोड़ा फ्रेशर. ठीक है. तो मैं उनके पॉइंट से शुरू करूंगा और आई विल टेक इट टू द शिल्पी योर एक्सपीरियंस देन रीच आउट टू संतोष योर एक्सपीरियंस. ठीक है. तो तेजल देखो बात क्या है सिंपल सी. अब आपके पास एक नया फोन है राइट. आपने उसमें कौन कौन से ऐप डाले हुए हैं. आपके पास फोन है उसमें कौन कौन से ऐप हैं आपके पास. तेजल. हाँ हाँ बोलो बोलो संतोष. हाँ यही व्हाट्सएप है, ये स्काइप है. जो हमारा जो डेली नीड का जो जितना भी जरूरी है वी हैव इंस्टॉल्ड इट. आई मीन अच्छा. और ऐसे कौन से ऐप हैं जो आपको फोन में जब आपने लिया आपको मिले. गूगल प्ले स्टोर. अच्छा. और यूट्यूब. ओके. और उसके बाद जीमेल. ओके. और मैं थोड़ा सा और बेसिक में सोचो ऐसे कौन से ऐप हैं जो आपको उसमें मिले. बेसिक्स पे जाओ. उसके फोन के बेसिक्स पे जाओ. ये कॉन्टैक्ट्स, कैलकुलेटर और एफएम रेडियो और मैसेज. राइट. ठीक है. ये पॉइंट मैंने क्यों रेज किया क्योंकि मुझे इसमें एक ही वर्ड सुना दैट इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट का पर्पस क्या रहता है कि आपके जितने भी फोन नंबर हैं आपके जितने भी जिनको भी आप जानते हो या जिनको भी आप जानते हो या नहीं भी जानते हो लेकिन जिनका आपको नंबर सेव करना है वो आप उस कॉन्टैक्ट नाम की एप्लीकेशन में सेव करते हैं. राइट. कॉन्टैक्ट भी एक एप्लीकेशन ही है बट फर्क ये है कि उसको हम डाउनलोड नहीं करते इंस्टॉल नहीं करते वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होकर आता है मेरे पास. राइट. ऐसे होता है ना. अब देखो जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि भाई मैंने कोई गाड़ी खरीदी है नई गाड़ी खरीदी है तो उसमें कुछ चीजें इनबिल्ट आती हैं. जैसे उसके सीट्स लगे आएंगे उसका स्टीयरिंग लगा आएगा उसमें इंजन लगा आएगा उसमें मिरर लगे आएंगे उसमें हो सकता है कि स्टीरियो भी लगा आए हो सकता है उसमें बैक कैमरा भी लगा आए. तो वो सब चीजें क्या है उसके वो उसमें बेसिकली लगे आते हैं. लेकिन अल्टीमेटली वो क्या है वो एक टूल है मेरा. मतलब कि जो मेरी गाड़ी है वो मेरा एक टूल है जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है. मेरा फोन है वो भी एक टूल है. उस टूल के अंदर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल है. कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन है मैसेज की एप्लीकेशन ये सब एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल है. ठीक है. तो ये जो है ये एप्लीकेशन है ये कुछ नहीं है ये बेसिकली एक कोड लिखा जाता है. हम उस कोड को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिससे जो दिखने में बहुत अच्छा लगे और हम उसमें अपनी चीजें सेव करना शुरू करते हैं. ठीक है. अभी मैं सर्विस नाउ पे नहीं आया बिल्कुल भी नहीं आया मैं अपने सर्विस नाउ पे. ठीक है. अब मैं एक स्टेप और पीछे चलता हूँ. अभी जब से स्मार्टफोन आने शुरू हुए हैं जैसे ही आप नया फोन लेके आते हो सबसे पहले आप क्या करते हो बताइए. सबसे पहले आप क्या करते हो उसमें. क्या चीज. सिम डालते. शिल्पी आवाज ना बहुत कट रही है. सिम डालते हैं फोन. अच्छा सिम डालते हैं उसके बाद क्या करते हैं सिम डालते हैं ये कॉन्टैक्ट्स कॉन्फ़िगर करते हैं सिंक करते हैं. एक मिनट संतोष आपने बोला कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगर करते हैं लेकिन उससे पहले क्या करते हो कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगर करने से पहले कैसे करते हो कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगर. पहले वो ईमेल अकाउंट हमको ऐड करना है. ओके मैं यहाँ पे रोकता हूँ. जब मैं बोलता हूँ कि मुझे अपना ईमेल अकाउंट ऐड करना है या अपना ईमेल अकाउंट उसमें नया बना के डालना है इट मींस आई एम लॉगिंग इनटू माय फोन एज ए यूजर. राइट. करेक्ट. वो क्या है मेरा फोन जानता है कि ये जो फोन है ये अतुल ग्रोवर को बिलोंग करता है क्योंकि इसमें अतुल ग्रोवर की ईमेल आईडी डली हुई है. राइट. ऐसा ही होता है ना. आप अपने पापा के डालोगे तो उसको लगा कि हाँ ये पापा का भी फोन भी है. आप मम्मी के डालोगे बोले मम्मी का भी फोन यही है क्योंकि उन सब में उनकी ईमेल आईडी डली हुई है क्योंकि उसमें वो यूजर एज ए यूजर लॉग इन करते हैं. तो पहला फंडामेंटल क्या हुआ कि सर्विस नाउ एक ऐसा टूल है जिसमें लॉग इन करने के लिए आपको एक यूजर आईडी चाहिए होता है. सर्विस नाउ छोड़ो अब आपको अमेजोन पे ऑर्डर करना है
तो अगर अमेजोन पे ऑर्डर करना तो आपको क्या चाहिए, आपका वो अकाउंट बना होना चाहिए वहां पे, राइट? अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, आप ये भी छोड़ो, जीमेल छोड़ो, जीमेल की बात करो, अगर आपको अपना मेल चेक करना है तो आपका अकाउंट होना चाहिए जीमेल पे, राइट? ठीक है, तो ये क्या है, ये यूजर है, मतलब कि यूजर जो है वो मेरा एक बेसिक कंपोनेंट है सर्विस नाउ को एक्सेस करने के लिए। अब यूजर भी कई तरह के होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब जैसे तेजल का एग्जांपल लेता हूं, तेजल शी इज अनमैरिड नाउ, ठीक है? तेजल के घर में उसके पापा की या उसके मम्मी की चलती है, मतलब कि उनकी बातों को महत्व दिया जाता है कि नहीं, अगर जो वो बोलेंगे वो होगा, राइट? तेजल बोलेगी नहीं मुझे ज्वेलरी लेनी, पापा बोलेंगे नहीं अभी ज्वेलरी नहीं लेनी, तो तेजल को बात मानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि तेजल के जो पेरेंट्स हैं दे आर द एडमिन ऑफ दैट हाउस, कि भाई उनकी जैसे कहते हैं हम कहते हैं प्रधान है मेरे घर में, मुखिया है मेरे घर के, मतलब कि वो कहेंगे तो ही ये काम होगा, वो कहेंगे तो ही ये काम होगा। अगर वो बोलेंगे भाई हमें नया सोफा लेके आए तो ही नया सोफा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं। अब शिल्पी और शिल्पी के हस्बैंड उन दोनों की चलती है, तो बोथ आर द एडमिन। संतोष और संतोष की वाइफ उनकी चलती है, तो वो बोथ आर द एडमिन इन दैट पर्टिकुलर टूल। तो मतलब की बात क्या हुई यहाँ पर कि मैंने अपने यूजर्स को, जो सर्विस में मैं यूजर्स बनाऊंगा, उसको सेग्रीगेट कर रहा हूं कि भाई कौन सा मेरा एडमिन यूजर है और कौन सा मेरा नॉर्मल यूजर है, ठीक है? तेजल यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको देता हूं, नॉर्मल यूजर का कोई कंसेप्ट नहीं होता सर्विस नाउ में। वी कॉल्ड दैट यूजर एज ए ITIL यूजर, ठीक है? ये एक बेसिक रोल होता है, मैं आपको बताऊंगा इसके आगे आएंगे रोल क्या होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है? ये एक रोल होता है जो हम एक यूजर को देते हैं सो दैट he or she can access the basic functionality. एग्जाम्पल, संतोष के घर में अगर किसी ने आना है, ठीक है, अगर वो संतोष का कोई नॉन है, देन संतोष गिव हिम और हर एक्सेस टू गो टू हिज लिविंग रूम, हिज ड्राइंग रूम, किड्स के रूम में वो जा सकता है। क्या यही राइट संतोष किसी अजनबी को देगा? हाँ या ना? no. नहीं देगा, राइट? क्यों? क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है मेरे घर के अंदर आने के लिए, until unless he or she prove his identity कि भाई देखो मैं तो ऑथराइज हूं तेरे घर में आने के लिए, राइट? लेकिन अगर संतोष के पापा या मम्मी आते हैं तो संतोष उनसे पूछेगा ना भाई आप अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, क्योंकि दे आर द सुपर यूजर, दे आर द पावर, दे हैव मेन पावर कि भाई उन्हीं का घर है ये, तो सो दे आर कॉल्ड द एडमिन। सो एडमिन नहीं पूछेगा कि मुझे अंदर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन अजनबी से आप पूछोगे, ठीक है? सो यहाँ पर एक चीज क्लियर करते हैं कि जो बेसिक यूजर हमारा रहता है सर्विस नाउ में, दैट इज कॉल्ड द ITIL यूजर। अ गुड पॉइंट फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, गुड पॉइंट फ्रॉम द नॉलेज पर्सपेक्टिव, क्योंकि इसी से हमारा फंडामेंटल शुरू होगा, ठीक है? सबसे पहले मैं ये चीजें कवर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस PPT पे लेके जाता हूँ, ठीक है? अब बारी आती है रोल की। रोल क्या होता है बेसिकली, ठीक है? अब इसमें एक चीज देखते हैं, रोल, अगर मैं सर्विस नाउ की बात करूं तो रोल का क्या मतलब है कि मुझे कुछ ऐसे राइट्स हैं जिससे मैं कोई काम परफॉर्म कर सकता हूं। एग्जांपल देखते हैं कोई इसका, जैसे कि अगर मेरी वाइफ को कहीं जाना है, सो मेरे पास वो रोल है कि मैं उसको लेके जा सकता हूं, लेकिन किसी अजनबी को या थर्ड पार्टी को वो रोल नहीं है, राइट? मेरे पास वो रोल है, मैं ऑथराइज हूं उसको करने का, तभी मैं उसको लेके जा सकता हूं कहीं पे, या मेरे बेटे को कहीं लेके जाना। हम अपने बच्चों को कहते हैं ना कि बेटा अगर स्कूल में हो तो कोई भी अंकल आपको बोले नहीं पापा बुलाने, कभी उनके साथ मत जाना। जनरली हम एजुकेशन बच्चों को देते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो अजनबी है उनके लिए, मतलब कि वो अजनबी है, उसके पास वो रोल नहीं है कि वो उसको स्कूल से पिकअप करके लेके आ सके। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे बेटे के स्कूल में हमें एक कार्ड मिला था, पेरेंट्स को कार्ड मिला था कि अगर आपको अपने बेटे को पिकअप करके लेके आना तो आपको वो कार्ड दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब दैट कार्ड प्रूव कि मेरे पास वो रोल है कि मैं जाके अपने बेटे को स्कूल से लेके आ सकता हूँ और उसको स्कूल छोड़ के आ सकता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली रोल क्या डिफाइन करता है कि आपको मैंने वो काम करने का पावर दे दिया, ठीक है? तो वो चीज है, अभी कैसे डिफाइन होता है सिस्टम में वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? तेजल, संतोष, शिल्पी, यहां तक कोई डाउट, कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन? नो। क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है, इसके आगे तो हम हाई लेवल पे शुरू करेंगे अपना डिस्कशन, ठीक है?
और तीसरा कंसेप्ट यहाँ पर क्या क्या आता है, जो कि हमारा बेसिकली अगली क्लास का फंडामेंटल है, लेकिन इसके जो थियोरेटिकल है मुझे अभी क्लियर करना है। थर्ड कंसेप्ट आता है ग्रुप का, ठीक है। वो अब क्या कहें हम, वो कहते हैं ना कि यार जैसे शिल्पी है, शिल्पी कहे कि मेरी ना 501 वाले से बहुत बनती है, क्योंकि उसके और मेरे विचार मिलते जुलते हैं। उसको भी शॉपिंग पसंद है, मुझे भी शॉपिंग पसंद है, उसको मूवी पसंद है, मुझे भी मूवी पसंद है। तो हम क्या करते हैं, अपने ग्रुप बना लेते हैं, राइट। हम ग्रुप बनाना, चलो भाई ये मूवी ग्रुप है कि इन लोगों को मूवी देखने शौक है, पिंग करो, कोई ना कोई मूवी के लिए चल पड़ेगा मेरे साथ, राइट। तो वो, और उस ग्रुप को मैंने रोल क्या दिया कि भाई किसी का भी मन होना पिंग कर देना कि मूवी लगी है, चलना देखने के लिए, हम चल पड़ेंगे, जो भी फ्री होगा वो चल पड़ेगा मूवी देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 फंडामेंटल्स बहुत काम करते हैं, यूजर, रोल एंड ग्रुप। कैसे डिफाइन होते हैं, क्या काम करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब बारी आती है सर्विस नाउ की, कि सर्विस नाउ एक्चुअली में क्या है। बहुत मतलब हम पिछले 15-20 दिन से हम देख रहे हैं कि सर्विस नाउ की ट्रेनिंग है, अतुल ने बोला है कि हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, लेकिन एक्चुअली में सर्विस नाउ है क्या। भी बेसिक फंडामेंटल, सर्विस नाउ मेरा क्या है, एक टूल है जो मैं यूज करता हूं अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, अपने रिकॉर्ड्स को लॉक करने के लिए, अपने रिकॉर्ड्स पे काम करने के लिए, ठीक है। रिकॉर्ड्स मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी आइडेंटिटी जो भी सिस्टम में जा रही है वो एक रिकॉर्ड होता है। इट कैन बी यूजर, it can be incident, it can be a change, it can be a problem, it can be request, it can be incident, कुछ भी मेरे सिस्टम में जा रहा है, that is a record for me। और हर एक का एक नंबर होता है, यहाँ पर हर एक की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। नाउ आई विल कम फ्रॉम दैट आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव। सर्विस नाउ में एक टर्म चलती है, देखो अब जब तक हम कॉलेज या स्कूल में थे हमारे रोल नंबर चलते थे। शिल्पी का रोल नंबर 101 है, या संतोष है उनका 501 है, तेजल का 201 है, ये एक रोल नंबर रहते हैं। और जब तक आप उस क्लास में हो वो रोल नंबर चलते रहते हैं, आपकी आइडेंटिटी रोल नंबर से ही चलते हैं क्लास में या स्कूल में, राइट। तो सर्विस नाउ में भी एक कंसेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द सिस आईडी, SYS_ID। तेजल ये पॉइंट नोट करना, sys_ID बेसिकली एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो ऑटो जनरेटेड होता है, 32 लेंथ का ये रिकॉर्ड होता है, अल्फान्यूमेरिक होता है ये रिकॉर्ड। और ये सिस्टम हर एक रिकॉर्ड के लिए जनरेट करता है। यूजर का भी सिस-आईडी होता है, इंसिडेंट का भी सिस-आईडी होता है, लोकेशन का भी सिस-आईडी, तो सबका अलग अलग सिस-आईडी होता है। मतलब सिस-आईडी से आप किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई या किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जैसे मेरा आधार नंबर है ना, वैसे सिस्टम एक सिस-आईडी होता है, इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट। और 32 लेंथ का ये अल्फान्यूमेरिक डिजिट होता है, और इसी से आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स की, ठीक है। ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा क्वेश्चन है और नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब तीसरी बात हम करते हैं, फिर आप बोलोगे तो जब जो मेन चीज है वो तो आप बताने दे हमें, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जांपल्स के थ्रू वो आगे जो स्लाइड आने वाले हैं ना उसको क्लियर करना चाहता हूँ पहले, ठीक है। अब बात करते हैं कि आज से कम 8-10 साल पहले हमारे पास जो फोन थे वो कैसे फोन थे हमारे पास, वो बटनों वाले फोन थे, राइट। कीबोर्ड जिसमें मैनुअल कीबोर्ड होता था, हाँ है ना। यस सर। और जब उसमें आप कोई कॉन्टैक्ट सेव करते थे तो कहाँ सेव होता था वो कॉन्टैक्ट, वो फोन पे या फिर सिम पे, राइट। तो अगर आपने फोन चेंज किया तो फोन के कॉन्टैक्ट चले जाते थे आपके, फिर आपको दोबारा से कॉपी पेस्ट करना पड़ता था या दोबारा से ऐड करने पड़ते सारे कॉन्टैक्ट्स, राइट। लेकिन अब क्या है, आज के जमाने में क्या है, आपका जीमेल कहां पर है, क्लाउड पे, यस सर, राइट। अगर आप जीमेल अपना लैपटॉप पे भी खोलोगे तो भी आपको सारे कॉन्टैक्ट्स दिख जाएंगे जो आपके फोन में है, राइट। तो मतलब क्या, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली सारा का सारा कहीं एक जगह पर है, और जो जीमेल है वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हमें मिल रही है, जिसे हम अपने टेक्निकल में कहते हैं SaaS, 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 सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हम जीमेल में चेंज तो नहीं कर सकते ना, ये अपनी मर्जी से कोई भी कोड लिख लो कि जीमेल के अंदर नहीं लिख सकते, वो हमें एज इट इज मिला, हम एज इट इज यूज करते हैं। हाँ ये है, अपना थीम चेंज कर दिया, अपना फोन चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं सर्विस नाउ की। यहाँ पे सर्विस नाउ बेसिकली क्या है, सर्विस नाउ इज ए क्लाउड बेस्ड कंपनी
वो एक कंपनी भी है। सर्विस नाउ ऐसा नहीं है कि टूल है, सर्विस नाउ कंपनी भी है जो सेंटा क्लारा में इसका हेडक्वार्टर है, और आई गेस हैदराबाद में इसका, इंडिया में जो है हैदराबाद और बेंगलोर में इसके 2 ऑफिसेज हैं, ठीक है। दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फॉर द टेक्निकल मैनेजमेंट सपोर्ट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ और इस टर्म को डिस्कस करता हूँ, सैस को। यहाँ पर मेरे पास 3 टर्म्स आते हैं बेसिकली। सैस, शिल्पी जरा डबल कोर्स में ध्यान देना, इट्स नॉट सास, इज सैस, ठीक है। संतोष आपके लिए भी, ठीक है। सैस, पैस और आईएस। सैस का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मतलब कि आपने सर्विस नाउ लिया और जैसा सर्विस नाउ बना हुआ वैसा ही आप यूज कर रहे हो। लेट्स टेक एग्जांपल, आपने नया फोन लिया और जैसा कंपनी ने आपको बना के दिया आप यूज करो, दैट इज कॉल्ड द, मैं बोलूंगा HAAS, दैट इज हार्डवेयर एज ए सर्विस, कि भाई मैंने हार्डवेयर आपको दिया, आप जाके यूज करो, नंबर 1। सेकंड क्या होता है? पैस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये वाला जो टर्म हम यूज करें यहाँ पर, पैस, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता है? कुछ लोग हैं भाई, बहुत टेक्निकल हैं लोग, इसमें वर्ल्ड में बहुत टेक्निकल लोग हैं, वो क्या करते हैं, सर्विस नाउ को लिया और इसके साथ अपना कोई एप्लीकेशन बना दिया इसके बेस पर। एग्जांपल कैसे दूं मैं इसका? हाँ, एग्जांपल देते हैं। कल हम बात करते हैं कि भाई अगर तेजल ने नया घर बनाना है और तेजल ने लैंड ले लिया, तो लैंड क्या है? मेरा प्लेटफॉर्म हो गया। अब उस लैंड के ऊपर आप कुछ भी बनाओ, आप बिल्डिंग बनाओ, आप हॉस्पिटल बनाओ, आप घर बनाओ, आप गार्डन बनाओ, आप जिम बनाओ, वो टोटली आपके ऊपर है। लेकिन लैंड, जो बेसिक लैंड था, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा हमेशा मेरा, ठीक है। सो वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको। तो सर्विस नाउ क्या कहता है, भाई ऐसा नहीं है कि तुम मुझे एज इट इज यूज करो, तुम्हें तुम्हारा क्लाइंट कुछ मांगता है, तुम बना के दो अपने क्लाइंट को मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड क्या है? वो एक प्लेटफॉर्म है। लोगों ने एंड्रॉइड यूज करके गेम बना ली, एप्स बना के शुरू कर दी। वो था ना कि एप्स है, जैसे मैं बात करूं अमेजोन की एक ऐप एंड्रॉइड पे चलती है और एक ऐप iOS पे चलती है, और दोनों क्या है? दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी को यूज किया और जैसा उनको चाहिए था वैसा उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना के हमें दे दिया। अब जैसे एक पबजी गेम था, अब पबजी का रेप्लिका क्या निकल के आया? ये फौजी करके एक नया गेम आया, आई गेस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एंड्रॉयड को यूज किया, उन्होंने पबजी को एज ए सोचा कि पबजी कैसे बना और उसके बेस पर अपना एक नया गेम बना के दे दिया फौजी करके, राइट। तो वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो जाता है मेरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर आगे। सो नंबर 1 पॉइंट, सर्विस नाउ इज अ क्लाउड बेस्ड एंड इट इज फुल्ली सिक्योर। कैसे? संतोष आप बताओ, सर्विस नाउ फुल्ली सिक्योर क्यों है? मतलब अगर मैं कहूं कि एक वेबसाइट है वो सिक्योर है, आप कैसे बोलोगे सिक्योर होती है ये? एक होता है द डेटा विच इज होस्टेड ऑन प्रेमिसेस, वी कैन से इट्स फुल्ली सिक्योर्ड। संतोष तो बहुत आगे चले गए आप। हाँ जी, ओके। मैंने आपको एक वेबसाइट दी, नाउ टेल मी हाउ यू विल मेक श्योर और हाउ विल से दैट दिस वेबसाइट इज अ सिक्योर्ड वेबसाइट। इट्स अ प्रोफाइल ड्रिवन। जैसे कोई यूजर, आई मीन यूजर प्रोफाइल रहता है, ओनली दैट पीपल कैन लॉग इन। ये भी सेकंड स्टेप हो गया, मैं एक स्टेप और पीछे जाता हूं इससे। ये HTTPS का कॉन्सेप्ट है ये। एग्जैक्टली। तो मतलब ये क्या है? ये पता है ये क्वेश्चन कहां से आया? ये क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछा था कि ये बताओ सर्विस नाउ इज अ सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म और नॉट। आई सेड यस इट इज अ सिक्योर्ड। तो पूछा कैसे सिक्योर है? देन आई आंसर कि अगर आप http/service-now.com यूज करोगे ना, वो नहीं रन होगा, वो एरर दे देगा। आई शो यू हियर, देखो। ये जैसे मेरा एक पर्सनल इंस्टेंस है, ठीक है, मैं ये हटाता हूँ, एस हटाता हूँ, ठीक है। मेरा ये इंस्टेंस है dev 86271.service-now.com। शिल्पी सबसे पुराना है जिसमें हमने अब ट्रेनिंग खत्म की थी। देखो वो नहीं खुले। अगर मैं इसको ये भी कर देता हूँ तो भी नहीं खुलेगा, राइट। लेकिन अगर मैं इसको ये कर देता हूँ, इसको एस लगाता हूँ,
अब खुल जाएगा वो, राइट। लेकिन वो अगर आप एस नहीं लगाओगे, मान लो मैं अगर सर्विस नाउ ओपन करता हूँ, servicenow.com, क्योंकि मैंने एस लगाया वो खुल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को खोल के देखता हूँ बिना एस के, वो मेरी हिस्ट्री में जाके ले आएगा तो वहां से। लेकिन दैट इज अ वन ऑफ द प्लेस विच यू कैन से दैट सर्विस नाउ इज 100% सिक्योर, क्योंकि बिना इसके नहीं ओपन होता ये, ठीक है। नाउ द सेकंड टर्म पॉइंट कम हियर, द कंपनी स्पेशलाइज इन आईटी सर्विस मैनेजमेंट, आईटी ऑपरेशन मैनेजमेंट, आईटी बिजनेस मैनेजमेंट। अरे बाप रे, तो एक्चुअली में दीज आर द हैवी वर्ड्स। हमने जो कल डिस्कस किया था तेजल, शिल्पी और संतोष, जिसमें हमने डिस्कस किया इंसिडेंट क्या होता है, चेंज क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, दोज आर द पार्ट ऑफ द सर्विस मैनेजमेंट, ये सारे के सारे, ठीक है। आइटम क्या है बेसिकली, आइटम इज अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू फ्लेवर और न्यू कैटेगरी ऑफ द सर्विस नाउ। बेसिकली हम इसको प्रोडक्ट्स कहते हैं, सर्विस नाउ प्रोडक्ट्स में आता है, ठीक है। आइटम बेसिकली क्या कहता है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि भाई अगर किसी घर में आग लग गई ना, तो क्या करो, वो पता नहीं चलता था कि आग कैसे लगी, या धुएं से लगी या स्मोकिंग से लगी। आजकल क्या है कि जिस भी ऑफिस, अब जैसे हम भी ऑफिसेज में काम करते हैं या बिल्डिंग्स में, अब देखो हमारे अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उन्होंने वो स्मोक डिटेक्टर लगा रखे हैं कि जैसे स्मोक होगा अलार्म बज जाएगा और पानी निकल के आ जाएगा, राइट। ऐसा होता है ना। आप कहीं थिएटर्स में जाके देखना, स्पेसिफिकली आप ये चीजें, मॉल्स में जाके देखना, वहां लिखा होता है नो स्मोकिंग, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, क्योंकि उनके वो स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं वहां पर। व्हाट इज दिस? दिस इज द ऑटोमेशन, दिस इज द ऑपरेशन मैनेजमेंट। वो बोलते हैं कि भाई आग लगने के बाद मेरे पास टिकट आएगा तो मैं क्या करूंगा, नुकसान तो हो गया, मैं चाहता हूं कि ये काम पहले ही प्रोएक्टिव हो जाए, कि पहले बता दो अगर किसी ने गलती से भी धुआं जला दिया तो वहीं अलार्म बज जाएगा और पानी निकलना शुरू हो जाएगा उस जो फाउंटेन हम लगाते हैं वहां पर। दैट इज कॉल्ड द आइटम। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा स्लाइड है हमारे पास, इसमें आइटम में क्या क्या आता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड द आईटीबीएम। बेसिकली यहां पर क्या होता है, ये होता है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। अब जैसे आप हैं संतोष, 10-12 साल एक्सपीरियंस है, शिल्पी हैं 10-1 साल के एक्सपीरियंस के बाद, तो अब हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? हम लोग आते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, कि भाई मुझे अब देखो, अब आप लोग टिकट सॉल्व नहीं करते दोनों बैठ के, आप लोग प्रोजेक्ट को रन करते हो, कि भाई मुझे प्रोजेक्ट कैसे रन करना है, कितना टाइमलाइंस है, मुझे कितने लोग चाहिए मेरे प्रोजेक्ट में रन करने। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं इस टाइम आईटीबीएम यूज कर रहा हूं, बिजनेस मैनेजमेंट यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना होगा, मुझे कितने लोग चाहिए कम से कम इस ट्रेनिंग को रन करने के लिए, मुझे कितना पैसा चाहिए इस ट्रेनिंग को रन करने के लिए, मेरे को कितने रिसोर्सेज चाहिए, लैपटॉप्स कितने चाहिए इसको रन करने के लिए। तो वो क्या होता है यहाँ पर, बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन शॉर्ट अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको अपने लेमन लैंग्वेज में लेके जाऊं, अब मेरा जो फोन है, मेरा फोन सबको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। मेरा फोन उसके लिए भी अच्छा है जो गांव में बैठा है, मेरा फोन उसके लिए भी अच्छा है जो बड़े बड़ी कांच की बिल्डिंगों में बैठा है, और मेरा फोन उसके लिए भी अच्छा है जो सीईओ सीटीओ की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको सब कुछ फोन पे चाहिए होता है, राइट। तो वैसा ही सर्विस नाउ है। सर्विस नाउ कहता है कि मैं आपको 3 तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता हूँ, ITSM, ITOM एंड ITBM। आप जाओ और उसको यूज करो। तेजल, आप लोग थोड़े से हैवी कंसेप्ट्स रहेंगे अभी, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे काम करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो और इस ट्रेनिंग में मेनली इस ट्रेनिंग में हम ITSM पे फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आईटी में भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कि आईटीबीएम कैसे काम करता है, आईटीबीएम का प्रोसेस क्या होता है, लेकिन मेनली जो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा वो ITSM के ऊपर रहेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है इसमें, आज से कम जब मैंने सर्विस नाउ शुरू किया था 2015 में, ठीक है, तब तक लोगों के मन में एक बात थी कि सर्विस नाउ जो है ना वो एक टिकटिंग टूल है और कुछ नहीं है।
कुछ लोगों को आज भी लगता है कि सर्विस नाउ सिर्फ एक टिकटिंग टूल है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ, कुछ लोगों को लगता है कि फोन तो सिर्फ यूज करने के लिए, कॉल करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए है। लेकिन मुझसे पूछो, या संतोष से पूछो, या शिल्पी से पूछो, जिनका पूरा दिन फोन पे ही काम चलता है, मुझे मेल चेक करनी है, मुझे अपने ऑफिस की कॉल्स लेनी है, तो मेरे लिए फोन क्या है? इट इज नॉट जस्ट टूल टू कॉल द पीपल, इट इज मोर देन दैट। मुझे मेल्स देखनी है अपनी, मुझे यूट्यूब पे काम करना है, या मुझे अपने बाकी चीजें करनी है, तो वो क्या है, मोर देन दैट हो गया अभी। प्लस सर्विस नाउ इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग नाउ। दे इंट्रोड्यूस द मशीन लर्निंग, they introduce the NLP. NLP stands for the natural language processing. इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसका आप Amazon की वेबसाइट पे जाइए, या किसी की वेबसाइट पे जाइए, SBI की वेबसाइट पे जाइए, किसी बैंक की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं ना, तो क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर ऑनलाइन SBI चेक करते हैं, ठीक है। मतलब बोलेंगे अरे ये तो मुझे पता है। ये देखो, यहाँ पर एक पॉपअप आता है सिया करके। मैं देखो लॉग इन करके देखूं यहाँ पे कुछ आता है क्या? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। अदरवाइज यहाँ पर एक पॉपअप आता है, वो क्या कहता है, हाय डू यू नीड एनी हेल्प, लेट मी नो। कोई और वेबसाइट देखें क्या, और किस पे आता है? एयर इंडिया पे देखते हैं। एनी प्रॉपर्टी डीलर वाला करने से बता, वो IRCTC में भी होता है। हाँ, IRCTC पे भी चलता है, राइट। रुको, क्या कहते हैं, मैजिक ब्रिक्स। मतलब मुझे ये बताना है कि यहाँ पर देखो, ये सब चीजें हम डे टू डे रूटीन में यूज करते हैं। नहीं आ रहा अभी यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है, देखिए किसी में एयर इंडिया वगैरह में। हाँ देखो, जैसे ये है, देखो ये रहा, आस्क महाराज। तो ये क्या है? ये एक मेरा वर्चुअल एजेंट है। मतलब कि जब आप इससे बात करते हो ना, तो कोई असली में बात नहीं कर रहा आपसे, एक मशीन आपसे बात करती है, ठीक है। और वो मशीन आपसे बात करती है और आपकी बातों को समझती है वो मशीन, कि आप क्या कहना चाहते हो, उससे क्या पूछना चाहते हो, ठीक। अब देखो वो लॉर्ड हो रहा है, हो गया। अब पूछे, देखो ये सब क्या है, ये उन्होंने पीछे से फिक्स कर रखा है, ताकि शिल्पी को अगर एयर इंडिया से कहीं जाना है, ठीक है, और शिल्पी को क्विकली चेक करना है कि उसका स्टेटस क्या है, वो यहाँ पे जाके चेक कर सकती है आराम से। उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है कस्टमर केयर पे एयर इंडिया के, कि हेलो मैं शिल्पी बात कर रही हूँ, मुझे बताओ कि फ्लाइट कब जाएगी। शिल्पी क्या करेगी, यहाँ जाएगी, फ्लाइट स्टेटस, और फ्लाइट का नंबर डालेगी, स्टेटस मिल जाएगा, सिंपल। तो ये चीजें क्या है, ये सारी की सारी सर्विस नाउ में मिली हुई है हमें, बिलीव मी। आप मतलब कई बार क्या होता है, मैं खुद अपने आप को क्वेश्चन करता हूँ कि ये सोचो कि जो एयर इंडिया का ये वेबसाइट बनी हुई है, क्या पता है सर्विस नाउ में बनी हुई है, और बनती हैं ऐसी वेबसाइट सर्विस नाउ में भी बनती हैं, बिलीव मी, ठीक है। हम अपने ओरिजिन पे आते हैं। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, कि मशीन लर्निंग एंड NLP। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हेलो माय नेम इज बी, ठीक है। देखो, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ टू हेल्प यू विद द, रुको इसके चैट पे चलते, देखो ये रहा। उसने क्या किया, मैंने क्या लिखा, मेरा नाम तो बी है, उसको लगा ये नहीं, ये तो मेरे डाटाबेस में कहीं है ही नहीं। उसने बोला अच्छा भाई चलो मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, कुछ और बताओ, कुछ नए वर्ड ढूंढो। मैं बोल लिखता हूँ, हाँ देखो अब मिला ना। देखो जैसे मैंने फ्लाइट लिखा, उसने बोला हाँ बताओ क्या चाहिए आपको, पीएनएल चाहिए, फ्लाइट नंबर बताओ मुझे। दे आर सो स्मार्ट because they want to increase the user experience, and this is the main fundamental, this is the main motto of ServiceNow, to enhance the user experience, ठीक है। तो वो चीजें, तो यहाँ पर वो बात हुई, ये सब चीजें अब ServiceNow में आ रही हैं। ServiceNow जो हमने डिस्कस किया, SaaS है टिपिकली, और PaaS भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये रेड लाइंस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ServiceNow गिव यू द पावर टू मेक वर्क बेटर। देखो आज से पहले भी काम होता था, ऐसा नहीं कि आज से पहले काम नहीं होता था। आज से पहले भी लोग फ्लाइट में जा रहे थे तो क्या करते थे, फोन करते थे कस्टमर केयर पे,
अब जैसे मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल, फ्लाइट तो बहुत दूर की बात है, पहले हम लोग ट्रेन से ट्रेवल करते थे, तो स्टेशन पे हम कॉल करके पूछते थे स्टेशन मास्टर से, अरे भाई मेरी ट्रेन का नंबर ये है, ये बताओ ये राइट टाइम चल रही है कि नहीं चल रही है। यस, ये हम करते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम इतने स्मार्ट हैं कि अपने फोन पे ऐप डाउनलोड करते हैं, पीएनआर स्टेटस या ट्रेन रनिंग स्टेटस रन करके देख लेते हैं फटाफट। तो उसने क्या बोला सर्विस नाउ ने, सर्विस नाउ गिव यू द पावर टू मेक वर्क एंड वर्क बेटर, सो एम्प्लॉय वर्क द वे दे वांट टू डू। मतलब आपको सर्विस नाउ बोलता है कि आप वैसा बनाओ जैसा आप चाहते हो बनाना, ये मत बोलो कि जैसा बना हुआ वैसा मुझे यूज करना, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो चीज सर्विस नाउ ने दी, एंड हाउ द सॉफ्टवेयर डिकेट्स दे हैव टू, सर्विस नाउ ने पूरा थिंकिंग जो है ना वो चेंज करके दिया। जैसे मैं क्या बोलूं, अगर गवर्नमेंट ये प्रपोजल या ये स्टेप हटा दे कि आपको अपने फ्लैट का या अपने घर का आर्किटेक्ट किसी आर्किटेक्ट से बनवा के उसको गवर्नमेंट या कमेटी में या म्युनिसिपैलिटी में उसको ऑथराइज करना पड़ेगा, अगर वो स्टेप हटा दे तो आप ऐसे घर बनाओगे जैसा आप बनाना चाहते हो। लेकिन वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस है हमारे पास, बट सर्विस नाउ कहता है कि आप करो जैसा आपको करना है, एंड कस्टमर गेट व्हाट दे नीड व्हेन दे नीड इट, दैट इज द मेन मोटो ऑफ द सर्विस नाउ। आप कस्टमर को जैसा बना के दोगे वो वैसा यूज करेंगे। अब देखो, अब मैं अगर ये वेबसाइट की बात करूं, अभी बैठे बैठे शिल्पी आप क्या कहते हो इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए? और शिल्पी कहाँ गई? मैं यही हूँ। हाँ बताओ, अगर आपको चैट दिख रही है तो आपको क्या लगता है इसमें क्या चेंज होना चाहिए ताकि वो आपको और भी अच्छा एक्सपीरियंस मिले? मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर मैं अपना नाम डालता हूँ अतुल ग्रोवर, तो मेरे नाम की जितनी फ्लाइट्स ऑलरेडी बुक थी, कभी मैंने बुक की थी, वो सब डिटेल्स दे कैन चेक ऑन दैट, राइट। हाँ भाई मैं क्यों फ्लाइट नंबर दूं? भाई तुम इतने स्मार्ट हो, ठीक है, मानता हूँ अतुल ग्रोवर नाम के बहुत लोग होंगे, तो मुझे ऑप्शन दो ना अतुल ग्रोवर के बाद कि तुम कौन से स्टेट से बात कर रहे हो, या तुम्हारा ईमेल आईडी में क्या आता है, जीमेल आता है, आउटलुक आता है, क्या आता है, वो सब चीजें, राइट। तो ये फंक्शनैलिटी हमें सर्विस नाउ ने दी, जैसा बनाना बनाओ, स्मार्ट करो। और ये देखो, ये लाइन जो है ना, पूरा पूरा स्टेटमेंट ट्रेडमार्क है सर्विस नाउ का। दैट्स व्हाट वी कॉल द स्मार्टर वे टू वर्क फ्लो। जैसा बनाना चाहते हो बनाओ, आप अपने वर्क फ्लो बनाओ और काम करो। एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे सर्विस नाउ की जो ट्रेनिंग्स होती है, बेसिकली जो एडमिन ट्रेनिंग्स होती हैं, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो वो 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। डेफिनेटली संतोष को पता होगा, संतोष इस एरिया में काफी पुराने हैं, ठीक है। एंड उनका एक डेडिकेटेड वो होता है, फॉर्मेट होता है कि 15 टॉपिक है, एक लैब होगी या 5 लैब होंगे उसमें, और 2 दिन या 3 दिन में खत्म करके छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके ऊपर, आपको हैंड्स ऑन करना करो, नहीं करना मत करो, और बुक मिल जाएगी, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, ये मेरी ट्रेनिंग है, और मेरी ट्रेनिंग मैं अपने हिसाब से डिजाइन करता हूं ताकि आप लोगों को उतना ज्ञान मिले जितना मैं जितना आप चाहता हूं, जितना आपको मिल पाए। ये मेरा वर्क फ्लो है, तो मैंने अपने हिसाब से अपना पूरा वर्क फ्लो डिजाइन किया। मैंने 50 से 60 कंटेंट निकाल के रखे, नहीं मुझे ये पढ़ाने हैं, जो कि इसमें से कुछ ऐसे कंटेंट है जो एडमिन के पार्ट नहीं है, स्टिल आई एड इट, क्योंकि मेरा वर्क फ्लो है, मेरी मर्जी। मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो कैंडिडेट्स हैं, मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दे शुड बी हैप्पी एंड दे शुड यूज द सिस्टम एज दे वांट, दे शुड यूटिलाइज दिस ट्रेनिंग एज दे वांट, ठीक है जी। चलो अब 2 मिनट रुकता है यहाँ पे, कोई क्वेश्चन यहाँ पे, कोई डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई पॉइंट? नहीं ठीक है, अभी क्लियर। तेजल क्या कहती हो आप? यस सर, फाइन ना? हाँ सर। हाँ, देखो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा तेजल, क्योंकि जैसे मैं हूं और संतोष है, हम ऑलरेडी सर्विस नाउ में काम करते हैं, तो हमारे लिए ये टर्म्स बहुत जेन्युइन और रोजमर्रा के टर्म्स है, लेकिन आपके थोड़े से हैवी हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि भाई अब अगर एक टूल है, तो टूल कभी तो बना होगा पहली बार। जैसे हमारा संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था सबसे पहली बार, और उसके बाद उसमें एनहेंसमेंट्स, अमेंडमेंट्स, करेक्शंस सब होते चले गए, राइट। वैसे ही सर्विस नाउ जो टूल है वो शुरू हुआ था 2011 में, और उसका पहला वर्जन था एसपी,
और खास बात क्या है सर्विस नाउ की, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलता है, ए बी सी डी, प्लस इसके जो रिलीजेस के नाम होते हैं ना, जो ये एस्पिन, ये रिलीज का नाम होता है, जैसे Redmi 10, Redmi 9, नोकिया लूमियो, नोकिया 5.0, ये सारे के सारे, ठीक है, ये सब उनके नाम होते हैं। तो वो चीजें, वैसे ही सर्विस नाउ के भी रिलीजेस होते हैं, एस्पिन, बर्लिन, कैलगरी, डबलिन, यूरेका। इसमें सिमिलरिटी क्या है? अच्छा, ये यहां से लेके यहां तक पढ़ो, इन सब में सिमिलरिटी क्या है बताओ जरा मुझे एक बार। शिल्पी और तेजल देखो उसको, और इसमें सिमिलरिटी निकाल के देखो क्या सिमिलरिटी है। प्लेसेस के नाम है। किसके नाम है? प्लेसेस के। हाँ, प्लेसेस के नाम है, मतलब कि अगर मैं प्लेसेस बोल तो मतलब सिटीज या स्टेट्स या कंट्रीज के नाम है स्पेसिफिकली, राइट? राइट। प्लस एक चीज और भी है, और चीज देखो इसमें क्या है। सर आफ्टर 5 to 6 months वो अपडेट हो रहे हैं, मतलब टेस्टिक, यही सेकंड पॉइंट है इसमें। अपडेट नहीं करूंगा, मतलब कि तेजल, ये अपडेट वर्ड गलत है, मैं आपको बताता हूँ इसका राइट वर्ड क्या हम यूज करते हैं, लेकिन आपने जो कैच किया ना वो सही था, वो बिल्कुल सही था। ओके, तो इसमें क्या है, मेन पॉइंट क्या है, सर्विस नाउ 2010, 11, 12, 13 यहां तक इसका इनकंसिस्टेंट था। इन्होंने डेफिनेटली रिलीजेस दिए, लेकिन यहां तक इनकंसिस्टेंट था। लेकिन उसके बाद देखो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, मार्च, दिसंबर, मई, जैन, जुलाई, जैन, सितंबर, मार्च, सितंबर, जैन, सितंबर एंड क्यूबिक, ठीक है। अब तक सर्विस नाउ के कितने, 5, 15, 16, 17, 17th वर्जन इज कमिंग ऑन द, आई गेस इन मार्च दे आर रिलीजिंग द क्यूबिक, ठीक है। इसमें एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, जो अभी जो हम यूज कर रहे हैं, वर्जन हम यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पेरिस, ठीक है। और जो अभी मार्केट में आने वाला है दैट इज कॉल्ड द क्यूबिक, ठीक है। हमारे जो हैंड्स ऑन होंगे ना वो क्यूबिक के ऊपर होंगे, हम सब क्यूबिक को अपना पर्सनल इंस्टेंस बनाएंगे, उसको यूज करेंगे हम, ठीक है। जो अभी मैंने अपना इंस्टेंस ले रखा है दैट इज ऑन द क्यूबिक, पेरिस से मैं क्यूबिक पे आ गया, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री है, और मैंने शुरू किया था यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर शुरू किया था, जब मैं फ्यूजी में था, मतलब जब मैंने इन्फोसिस स्टार्ट किया तब मैं इस वाले वर्जन पे था, तो मतलब मैंने इतने सारे वर्जन के देखे एक करके, ये सब वर्जन देखे। मैंने लंदन में काम किया, मैंने न्यूयॉर्क में काम किया, लास्ट जो मेरा न्यूयॉर्क था, अब मेरा जो है वो ऑरलैंडो पे चल रहा है और हम पेरिस पे जा रहे हैं, और मेरा जो पर्सनल इंस्टेंस है वो क्यूबिक के ऊपर है। तो इतने सारे रिलीजेस में सर्विस नाउ ने हर बार कुछ ना कुछ नया डाला, कुछ हटाया, कुछ नया डाला। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं आईफोन की। आईफोन अभी भी मार्केट में है, और आईफोन ने हर बार अपने आप को अपग्रेड किया है। छोटी स्क्रीन थी, बड़ी स्क्रीन आई, सिंगल कैमरा आया, डबल कैमरा आया, ट्रिपल कैमरा आया, मेमोरी बढ़ा दी, बैटरी बैकअप बढ़ा दिया, चार्जर हटा दिए। ऑल दिस क्या है, ये सारे के सारे अपग्रेड्स हैं मेरे। सो तेजल, ये अपडेट नहीं है, सारे अपग्रेड है मेरे, ठीक है। तो ये था मेरा सर्विस नाउ वर्जन का हिस्ट्री क्या रहता है बेसिकली। ओके, अब बात करते हैं कि सर्विस नाउ को यूज कौन कौन कर सकता है, ठीक है। मतलब खराब हो जाएगा, उसको मत करो बेटा, ठीक है। अभी जैसे हमने बात की सर्विस नाउ में मेनली ना हम 3 तरह के रोल को डिस्कस करते हैं, 3 से 4 तरह के यूजर्स को हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकली फॉर द लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस का मतलब क्या है यहाँ पे भाई, अगर आपको गाड़ी चलानी है सिटी में तो आपको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए, ठीक है। और अगर आप पुलिस की गाड़ी में बैठे हो तो उसका मतलब सब कुछ है आपके पास, ठीक है। या फिर आप असेंशियल्स की गाड़ी में बैठे हो, दैट इज कॉल्ड द फुल फिगर। मुझे पता है व्हाइट में दिख नहीं रही क्योंकि मैंने पुरानी स्लाइड से मेरी है थोड़ी सी, ठीक है। तो मेनली अब यहाँ पे क्या बात, यहाँ पर हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आपने अगर अमेज़न पे
कोई ऑर्डर करना है, फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर करना है, होम्स इस पे जो आता है होम डेकोर या कोई भी ऐसी वेबसाइट जिस पे आपको ऑर्डर करना है, आपको उस पर ऑर्डर करने के लिए क्या कोई लाइसेंस लगता है? क्या आप उसका कुछ फी पे करते हो अदर देन दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? हाँ ना? नहीं सर, नहीं करते। Amazon की ऐप ओपन करी, अपना आइटम देखा और उसको ऑर्डर कर दिया। अच्छा खराब हो जाएगा बेटा, ऐसे उल्टा खराब हो जाएगा ये, और उसको ऑर्डर कर दिया, राइट? इसका मतलब क्या है कि आप लोग क्या हैं उस टाइम? आप लोग रिक्वेस्टर हैं उसके, कि भाई यू आर रिक्वेस्टिंग, यू आर प्लेसिंग योर ऑर्डर। सो बेसिकली जो रिक्वेस्ट होता है ना, उसको कोई भी लाइसेंस नहीं लगता। सिंपल सी बात। जैसे अगर मेरा होटल है और मैं अपने होटल में कुछ खाना ऑर्डर कर रहा हूं, तो मुझे लाइसेंस नहीं लगेगा, मैं पैसे नहीं दूंगा उसके, राइट? अब बारी आती है कि अगर मैं इसकी डेफिनेशंस पे जाता थोड़ा सा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग वाले टर्म्स हैं सारे के सारे। रिक्वेस्टर क्या है बेसिकली? दीज आर द नॉन लाइसेंस्ड यूजर, मतलब कि वो यूजर जिनको लाइसेंस नहीं लगता। ओके, एंड दैट कैन एक्सेस सेल्फ सर्विस पोर्टल लाइक सर्विस कैटलॉग, सर्विस सीएमएस और सर्विस पोर्टल, नॉलेज बेस। इन तीनों टर्म्स को हम एक बार बताते हैं। अगर मैं यहां पर आता हूं इस पे, ये क्या है? शिल्पी, तेजल, या अगर मैं बात करूं संतोष, वो बोलेंगे ये एक वेबसाइट है अमेजोन की, राइट? हाँ है ना? यस यस। राइट। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये वेबसाइट नहीं है, ये मेरे लिए एक पोर्टल है। यहाँ पे जाके मैं कुछ ऑर्डर करूंगा। आई कैन ऑर्डर मूवीज, I can order in the fashions, I can order in the mobile, I can order in the bestseller, मतलब सॉरी I can order in electronics, anything मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, ठीक है? तो जो टर्म हमने यहाँ पे यूज किया, कि ऐसा नहीं है कि हमने वेबसाइट ओपन की तो वही पोर्टल है। आप जो ऐप यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पोर्टल फॉर यू, राइट? क्योंकि आप उस पर जाके कुछ ऑर्डर करते हैं और उस पर उसको यूज करने के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपना अकाउंट चाहिए उसके ऊपर, ठीक है? ये तो बात हुई मेरी पोर्टल की। सर्विस कैटलॉग क्या होते हैं? अब मैं यहां जाता हूं, फैशन, ठीक है? ये देखो जो ये है ना, ये सारे मोबाइल, टुडेज फैशन, ये सारे क्या है? कैटलॉग्स हैं मेरे। कैटलॉग को अगर मैं सिंपल हिंदी में बात करूँ ना, हम कहते हैं मेन्यू कार्ड। होटल में जाते हैं हम खाना खाने, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाना खा रहे, वो हमें क्या कहते हैं? हम सबसे पहले क्या पूछते हैं? भैया मेन्यू कार्ड दे दो। उस मेन्यू कार्ड में क्या क्या होता है? उस मेन्यू कार्ड में अलग अलग चीजें होती है। स्टार्टर, ब्रेकफास्ट, बुफे क्या है, और आपका ये ड्रिंक्स में क्या रहेगा, हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या रहेगा, ब्रिवेजेस में क्या रहेगा, डेजर्ट्स में क्या रहेगा, वो सब क्या रहता है मेरे कैटलॉग। आप इस कैटलॉग को यूज करते हो, और जहां पे जाके मैंने कहा मुझे ये करना है जैकेट, ये अलग से, ये कैटलॉग के अंदर एक कैटलॉग बना हुआ है। जैकेट से मैंने बोला मुझे मेंस के लिए करना है, राइट? और यहां जाके मैं वो जैकेट अपना ऑर्डर कर देता हूँ, ये राइट? मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा ऑर्डर हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हुआ? ये मेरे सर्विस कैटलॉग हो गए जो मुझे अमेजोन ने दिए कि भाई जाओ और इसको यूज करो, ठीक है? अब बारी आती है नॉलेज बेस, ठीक है? अब नॉलेज बेस बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स जो आपको हेल्प करते हैं कुछ कॉन्फ़िगर करने के लिए। हाउ टू क्रिएट Amazon अकाउंट। अच्छा, हमने गलत जगह देखा, हम इसको ऑल में चेक करके देखते हैं, ऑल कैटेगरीज में। देखो उसने अभी भी रिजल्ट दिखाए कुछ, मतलब उसको एग्जैक्ट नहीं मिला, लेकिन उसने जहां जहां उसको कुछ मिला वो मेरे लिए लेके आया। उसने बोला आपको ऐसे ना कि हाउ टू गेट Amazon अकाउंट, ये बुक्स में भी, बुक्स में देखो कहीं लिखा होगा। हाउ टू कैंसिल ऑर्डर पे शायद दिखेगा। हाँ, ऑर्डर कैंसिल पे देखते हैं, नहीं तो मैं, रुको उस पे चलते हैं, की साइट पे चलते हैं, ठीक है?
और यहाँ पे सर्च करते हैं टू कॉन्फ़िगर मदरबोर्ड, ठीक है। नहीं मिला उसको कुछ यहाँ पे, हाँ कुछ तो मिला, ये देखो, ये देखो, ये रहा। ये चीजें क्या है? दीज आर द नॉलेज आर्टिकल, राइट। आप इस पे क्लिक करो, आपको जो भी काम करना आप कर सकते हो, मतलब अगर वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है तो आप यूज करोगे, अदरवाइज इसको आप यूज नहीं करोगे, राइट। ये देखो, ये रहा। Hi, I'm interested to buy a desktop motherboard, media this robotic application can be molded run on this. उसने क्वेश्चन पूछा, किसी ने उसके ऊपर बोला हाँ भाई आप कर सकते हो। मतलब ये बेसिकली क्या है, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, प्लस दीज आर एज ए नॉलेज आर्टिकल्स जो आप रिव्यू पढ़ते हो। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ अ नॉलेज आर्टिकल। मतलब 100% नॉलेज आर्टिकल नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज बेस वाला काम करते हैं वो उसमें, ठीक है जी। यहाँ हम बोले जैसे FAQs रहते हैं मेरे यहाँ पर, अगर इस पे चलते हैं, कहाँ गया, नहीं चाहिए भाई, रुक जाओ। कॉन्टेक्ट अस, हाँ देखो जैसा भी है, अगर मैं बैगेज पे क्लिक करता हूँ, देखो ये देखो इस पे, ये सारे क्या है, ये नॉलेज आर्टिकल्स है। अब शिल्पी ने ट्रैवल करना कहीं, तो शिल्पी बोलेगी अच्छा मुझे कितना लगेज अलाउड है हैंड लगेज में। शिल्पी लेकिन सिलेक्शन अच्छा है, एयर इंडिया का अच्छा है, 20 kg देते हैं यार, ये गुड चॉइस, जितना मर्जी सामान ठूस के ले जाओ इसमें। देखो तो यहाँ पे ये क्या है, ये सारा का मेरे नॉलेज आर्टिकल्स बने हुए हैं, क्योंकि पता है वेबसाइट्स को पता है कि यूजर्स को, आजकल के टाइम में यूजर्स को पता होना चाहिए कि उनको कितना अलाउड है बैगेज लेके जाना। नहीं नहीं, मुझे तो स्पेशल बैगेज लेके जाना है। स्पेशल बैगेज में देखो कैसा है, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, ये क्या लेके जाना है, वो सब चीजें। एंजिलियन किट हो गई, स्पोर्ट्स में जैसे आपको लेके जाना, जैसे लोग गिटार लेके जाते हैं, ड्रम्स लेके जाते हैं, वो सब चीजों का यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल मुझे बना के दिया, ताकि, और पर्पस क्या है इसका, इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि जब आप लोग ट्रेवल करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लेके जा रहे हैं, और आपको वो पता करने के लिए बार बार कॉल ना करना पड़े कस्टमर केयर के ऊपर कि भाई बताओ मुझे गिटार लेके जाना है, मुझे कितना खर्चा पड़ेगा इसके ऊपर। सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। बैगेज टिप्स एंड एक्सपेक्टेड आइटम्स, कि आप क्या ले जा सकते हो, क्या नहीं लेके जा सकते आप। शार्प ऑब्जेक्ट्स, स्पोर्टिंग गुड्स, गन्स, फायरआर्म टूल्स, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस आइटम्स, वो सब चीजें, ये सब उन्होंने फोटो बना के भेज दी कि भाई ये सब अलाउड नहीं है प्लेन में लेके जाना, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये मेरे क्या है, नॉलेज आर्टिकल। अब आपको अगर ये सब पढ़ने हैं तो आपको लाइसेंस नहीं चाहिए इनको पढ़ने के लिए, राइट। आप जाओ उसकी वेबसाइट पे जाओ, उसके पोर्टल पे जाओ, और आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है जी। अब बारी आती है, अगली बारी आती है अप्रूवर की, ठीक है। अभी तक इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। शिल्पी कहाँ गए? हाँ हाँ, मैं ये नहीं। हाँ मैंने अच्छा, इतना अच्छा एडिटर का एग्जांपल दिया आपने, मेरी बात पे तारीफ नहीं की फिर। ठीक है, अब तो मैं समझ गई हूँ यही एग्जांपल रहेगा। जब तक वापस नहीं आओगे तब तक ये एग्जांपल रहेगा, ये रहेगा। ओके। अब बारी आती है अप्रूवर की। कल हमने बात की थी भाई, जब अगर तेजल को कुछ ज्वेलरी परचेज करनी है, सो शी नीड द अप्रूवर, शी नीड द अप्रूवल फ्रॉम द पेरेंट्स, राइट। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या है कि अगर आप अप्रूवल हो, इसका मतलब आपको ज्यादा राइट्स है। आप मतलब कि आप, अगर मैं बोलूँ, बेसिकली वर्ड्स यहाँ पे यही यूज करेंगे, आपको एडिशनल राइट्स है। चलो एग्जांपल देते हैं। हम लोग जब पार्टीज वगैरह में जाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे कल्चर जो है, जैसे महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र भी नहीं बोलूंगा, जब पब वगैरह है, ये डिस्क है, पब जाते हैं, तो जब पब में एंट्री से पहले क्या होता है, बाहर कौन खड़े होते हैं, बताओ। बताओ भाई, जब आप पब वगैरह में जाते हैं, डिस्क में जाते हैं, तो बाहर कौन खड़ा होता है सबसे मेन गेट पे? सिक्योरिटी। और वो क्या करते हैं? चेक। और
और क्या करते हैं? और आपके हाथ पे क्या करते हैं? स्टैंपिंग करते हैं, राइट? स्टैंपिंग, राइट राइट। इट मींस दे आर द अप्रूवर कि किसको अंदर भेजना है, किसको अंदर नहीं भेजना। जैसे कई पब्स जिसमें होता है कि स्टैग एंट्री अलाउड नहीं है, कपल एंट्री अलाउड है, राइट? तो अगर आप अकेले जाओगे तो बोलेगा नहीं नहीं सर आपको अलाउड नहीं है, आप किसी को लेके आइए साथ में, तब आप जा सकते हैं अंदर, राइट? इट मींस दे आर द अप्रूवर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। उनके पास अथॉरिटी है किसको अंदर भेजना है, किसको अंदर नहीं भेजना, ठीक है? इसी तरह से उधर अंदर पड़ा शायद फोन अपना। इसी तरह से हमारे सर्विस नाउ में, हमारे सिस्टम में भी अथॉरिटीज होती है, अप्रूवर्स होते हैं, और उसका एक स्पेसिफिक लाइसेंस होता है, ठीक है? उसका एक लाइसेंस कॉस्ट, तो वो चीज, तो उसका क्या है, उसका एक लाइसेंस लगता है मुझे, और मैं उसको एडिशनल अथॉरिटी देता हूँ। देखो अब अगर आप डिस्क वगैरह में जाओगे तो वेटर को ये राइट्स नहीं है कि वो आपको बाहर निकाल दे, लेकिन बाहर जो सिक्योरिटी है, बाहर जो बाउंसर्स खड़े होते हैं, बाहर जो स्टैंपिंग के लिए खड़े होते हैं, उनको फुल अथॉरिटी है कि किसको अंदर भेजना है, किसको अंदर नहीं भेजना, राइट? तो वो चीज, इट इज टिपिकली फॉर द मैनेजर और बजट पीपल टू अप्रूव रिक्वेस्ट दैट कॉस्ट मनी। वही जैसे हमने कल एग्जांपल लिया कि कल जो हमने एग्जांपल लिया था कि अगर तेजल को आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदनी है 12,000-1200 की, तो उसको परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसको महंगी ज्वेलरी खरीदनी है, उसको एक्चुअल गोल्ड में कुछ खरीदना है, देन शी नीड द अप्रूवल। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक कॉस्ट रिलेटेड फैक्टर है मेरा, ठीक है? इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर चेंज एडवाइजरी बोर्ड। मैं इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करते क्योंकि अलग प्रोसेस में जाता है ये। बेसिकली एनी पर्सन दैट नीड टू अप्रूव और डिनाई द रिक्वेस्ट शुड हैव द लाइसेंस। मतलब कि सर्विस नाउ क्या कहता है, क्योंकि सर्विस नाउ एक टूल है। अब चलो आपको और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आजकल जैसे हम सभी सोसाइटीज में रहते हैं, राइट? तो और सभी सोसाइटीज के मेन गेट पर गार्ड्स रहते हैं, और आजकल क्या हम सब ऐप यूज करते हैं, एंट्री के लिए ऐप यूज करते हैं कि भाई कोई मेन गेट पे आएगा, पहले वो एंट्री करेगा और मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगी कि मुझे इसको एंट्री देनी है नहीं देनी है, राइट? होता ना, ऐसा होता है। मतलब कि जो सोसाइटीज हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज, उनमें तो होता है। मेरी सोसाइटी में भी ऐसा है, बड़ी नहीं है सोसाइटी, लेकिन हाँ मेरी सोसाइटी में भी ऐसा होता है। सो आई और माई वाइफ आइदर कैन अप्रूव और रिजेक्ट कि भाई हाँ इस बंदे को मैंने बुलाया था तो इसको मैं ही कह रहा हूँ अंदर आने दो, तो मेरे को एक लाइसेंस लगा उसके ऊपर, और मैं उसका फीस एक पे कर रहा हूँ कंपनी को, ठीक है? और लास्ट में क्या आता है, फुलफिलर। ये व्हाइट वाला ना मैंने जान के रखे हैं ताकि थोड़ा ध्यान लगा रहे आपका, ठीक है? फुलफिलर बेसिकली वो लोग होते हैं जो काम को पूरा करते हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे अब हमारे घर में क्या है, गार्डनिंग का, मुझे गार्डनिंग का शौक है, मतलब ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ फिर भी गार्डनिंग का मुझे शौक है। लेकिन मेरे पास वो स्किल सेट नहीं है कि मैं खुद पूरी गार्डनिंग कर सकूं, तो मैं किसको कॉल करूंगा? बताओ भाई, किसको कॉल करूंगा? ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। हाँ, मतलब किसी गार्डनर वगैरह को, मालिक को कॉल करूंगा मैं, राइट? है ना, राइट? राइट? तो मतलब कि वो जो गार्डनर है वो क्या है, वो मेरे घर आएगा और मेरा जो रिक्वेस्ट है कि भाई एक काम करो यार, ये सब पेड़ पौधे खराब हो रहे हैं, इसकी कटिंग कर दो और इसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दो, इसमें थोड़ा सा खाद और जो अच्छे पानी वानी है वो सब दे दो इसमें। सो ही इज फुलफिलिंग माई रिक्वेस्ट। अब मैं इसको एक लेमन लैंग्वेज से एग्जांपल लेता हूँ। शिल्पी ने ऑर्डर किया अमेज़न पे, ठीक है? और 4 दिन के बाद शिल्पी के पास वो ऑर्डर डिलीवर हो गया, ठीक है? तो वो जो ऑर्डर डिलीवर हुआ वो किसने डिलीवर किया? उस वेंडर ने जिसको शिल्पी ने रिक्वेस्ट किया था, राइट? सो ही इज द फुलफिलर। आपने किसको बोला नहीं नहीं ये ज्वेलरी में अच्छा है, ये गारमेंट्स में अच्छा है, मैं इसी ब्रांड का ऑर्डर करूंगी, इसके कपड़े अच्छे होते हैं। आपने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर प्लेस हुआ, आपने पेमेंट किया, आपको नंबर मिला उसका, और 2 दिन के बाद वो
कोरियर वाला आया, मैडम बोला मैडम आपका ये डिलीवरी यहाँ रही, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं अगर अपने सर्विस नाउ की बात करता हूँ, सो जो फुलफिलर होता है ना उसको भी लाइसेंस लगता है। और यहाँ पर अगेन कैच वाली बात है, जो फुलफिलर है उसको लाइसेंस लगता है ITIL का, ठीक है। ITIL एक लाइसेंस, एक रोल होता है, बेसिकली जो रोल होता है वो लाइसेंस की तरह काम करता है। सो उसको हम जब हम किसी यूजर को ITIL का रोल दे देते हैं, then he or she is authorized to fulfill my request, ठीक है। और ये टॉप लेवल पे होता है, मतलब टॉप लेवल बोलूं तो अगर मुझे किसी टिकट पे काम करना है, मुझे किसी रिकॉर्ड पे काम करना है, मुझे किसी इंसिडेंट पे काम करना है, तो मेरे पास ये लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। टॉप लेवल मोस्ट एक्सेस अकाउंट रिजर्व फॉर द यूजर दैट विल एक्टिवली बी वर्किंग ऑन द रिकॉर्ड्स, मूविंग देम बिटवीन ग्रुप्स, क्लोजिंग देम आउट एटसेट्रा। इसका मतलब एग्जांपल जैसे लेते हैं, शिल्पी ने तो ऑर्डर किया था Amazon की साइट पे और उसका सेलर था XYZ, ठीक है। अब उस XYZ को भी Amazon के बैकएंड पे एक्सेस है कि जैसे ऑर्डर डिस्पैच होगा वो अपडेट करेगा डिस्पैच, जैसे ऑर्डर कोरियर पे जाएगा बोलेगा कोरियर, और जैसे ऑर्डर डिलीवर होगा वो लिखेगा डिलीवर्ड। तो इस सारे काम को करने के लिए हमें लाइसेंस लगता है, दैट इज कॉल्ड द फुलफिलर लाइसेंस, ठीक है। तो मेरे ये जो टर्म है ना फुलफिलर, अब जब जैसे हम सर्विस नाउ को यूज करना शुरू करेंगे, जैसे नेक्स्ट वीक हम जब क्लास लेंगे तो हम अपना इंस्टेंस लेंगे बेसिकली उसमें, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये लाइसेंस हमें लगता है। सर्विस नाउ में खास बात क्या है कि जितने भी नॉन प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स होते हैं, नॉन प्रोडक्शन मतलब कि वो सारे प्रोडक्शन, वो सारे एनवायरमेंट्स जो अभी तक लाइव नहीं है, जो किसी यूजर को मैंने नहीं दिए यूज करने के लिए, वो सारे के सारे लाइसेंस फ्री होते हैं, उस पर लाइसेंस नहीं लगता, आप जितना मर्जी R&D करो उसके ऊपर बैठ के। लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्शन में जाते हो आपका लाइसेंस लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात। ओके, अब बताओ कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ तक? तो ये कंपनी में ये जो डेव एंड टेस्टिंग जो भी रहता है, सो इट्स ऑल फ्री, यस, नॉट चार्जेबल, राइट। सो सर्विस नाउ क्या कहता है, जब भी आप सर्विस नाउ परचेज करते हो ना, ठीक है, तो वो सिर्फ आपसे प्रोडक्शन के चार्जेस लेता है, और 2 नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आपको एज ए देता है यूज करने के लिए, ताकि आप अपने उस पर अपनी पूरी R&D वगैरह कर सको, अपने चेंजेस डिप्लॉय कर सको उसके ऊपर। तो 2 देते हैं, करेक्ट? टोटल 3 मिलते हैं हमें, 3, डेव, टेस्ट एंड प्रोडक्शन। कई लोग 4 भी लेते हैं, डेव, टेस्ट, QA एंड प्रोडक्शन। ये 4 इंस्टेंस है, ये 4 मतलब कि अब मैं कैसे बताऊं, ये 4 फोटोकॉपीज हैं एक ओरिजिनल की, ऐसे में बात करता हूं। हैं चारों इंस्टेंस होते हैं, चारों के चारों ही इंस्टेंस होते हैं, चारों सेम होते हैं, लेकिन आपके चार्जेस सिर्फ एक पे लगते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपको कोई एग्जाम देना है, मान लीजिए आपको कोई ट्रेनिंग का एग्जाम देना है या आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो आपको जो एक्चुअल एग्जाम देना है उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर आपको मॉक एग्जाम देना है, अगर आपको कोई मॉक एग्जाम देना है, आराम से कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, आप मॉक एग्जाम देते रहोगे, उसकी कोई फीस नहीं लगती। दैट इज अ सिमुलेशन कि भाई ये कि एक्चुअल पेपर भी आपका ऐसा ही आएगा, तो वो चीजें रहती हैं, ठीक है। तो वो चीज, ठीक है, ठीक। तेजल बताइए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्लैरिफिकेशन? सर मुझे ना वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में थोड़ा कंफ्यूजन था। बताओ क्या कंफ्यूजन है? सर जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, मतलब हाँ, जैसे हॉटस्टार और वो हाँ, तो वो तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस रहेंगे, हाँ, तो फिर वो फेसबुक होता है, वो क्यों प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस? फेसबुक भी तो हमें सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है ना। वो भी सॉफ्टवेयर। देखो, जब तक आप किसी ऐप को, किसी भी टूल को एज इट इज यूज करो जैसा वो दे रहा है आपको, तब तक वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। जैसे ही आपने उसके ऊपर अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करने शुरू कर दिए, वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बन जाता है आपके लिए। सिंपल सी बात, ठीक है। मतलब जैसे जब बिल्डर हमें फ्लैट बेचता है, दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, कि हाँ अभी मुझे बेच दे, और जैसे ही बिकने के बाद वो मेरे पास आता है
तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे 2 कमरे और डालूंगा, या लॉफ्ट्स बना दूंगा, या डाइनिंग रूम अच्छा कर लूंगा, ऐसा तोड़फोड़ कर दूंगा, देन इट बिकम अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस फॉर मी। आजकल तो बहुत बहुत सर्विसेज चलती हैं। हाँ, मेरा एक प्रोजेक्ट था, आई वर्क इन दैट प्रोजेक्ट। उनका क्या कंसेप्ट था, दे कॉल्ड एज अ हार्डवेयर एज अ सर्विस। वो हार्डवेयर को बेचते थे लोगों को एज अ सर्विस के लिए। तो वो चीज, ठीक है जी। यस सर। और कोई डाउट इसमें? सर और सर्विस डेस्क क्या रहता है? क्या चीज? सर्विस डेस्क। अच्छा, सर्विस डेस्क। शिल्पी क्या कहते हो, सर्विस डेस्क क्या रहता है? ये आई थिंक आप बताओ। अरे ये क्या बात हुई? नहीं मुझे पता नहीं है। अच्छा, संतोष क्या कहते हो, सर्विस डेस्क क्या होता है? ये सर्विस डेस्क इज बेसिकली अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर एनी ऑफ द product or any of the services. सर्विस प्रोवाइडर तो बहुत बड़ी बहुत मतलब सर्विस प्रोवाइडर तो एक्चुअली एक टर्म है, बहुत बड़ी। सर्विस डेस्क तो एक फंक्शन होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नॉर्मल। आपने कभी कॉल किया क्या कस्टमर केयर के ऊपर? I would say they are the first layer of contact. First layer of contact for any first issue. point of contact. They are the face for the customer. Angel, हाँ गई। यस सर। आपने कभी कस्टमर केयर पे कॉल किया क्या, किसी भी कस्टमर केयर पे? नहीं सर। अरे ऐसे कैसे? तो जब आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं ना, दे आर द एक्चुअल, यू आर कॉलिंग ऑन द सर्विस डेस्क। दे आर द सर्विस डेस्क। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी सी, अगर मैं एग्जांपल लगाऊंगा, आपने कभी किसी कस्टमर केयर पे कॉल किया, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। मतलब कि एक कंसेप्ट आता है मेरा बीपीओ वाला, राइट, और एक कंसेप्ट आता है मेरा सर्विस डेस्क। सर्विस डेस्क जो बेसिकली है ना मेरा, ये होता होता काइंड ऑफ बीपीओ वाला का, बीपीओ जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा माना जाता है इसको, क्योंकि सर्विस डेस्क आपका आईटी से रिलेटेड होता है। जैसे एग्जांपल आप करिए, मान लीजिए आपने आपने नया टीवी या नया फ्रिज वगैरह लिया, और कुछ दिनों के बाद वो खराब हो गया। आप क्या करते हैं, आप जाते हैं उसके पास, आप कॉल करते हैं ऑनलाइन, उस पे उस पर्टिकुलर कंपनी के नंबर पे कॉल करते हैं, बोलते हैं अरे मैंने टीवी लिया था, मेरा खराब हो गया। वो क्या बोलते हैं, मैडम हम आपके घर आते हैं और चेक करके जाते हैं, राइट? यस। तो आपने किसको कॉल किया? आपने कंपनी को कॉल नहीं किया, आपने कंपनी के मालिक को कॉल नहीं किया। उन्होंने कुछ लोग रखे हुए हैं जिनको आपने कॉल किया, उन्होंने बोला अच्छा मैडम बताइए आपका आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अच्छा आपका पहला कॉल है, आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो सब चीज़ आप हमें बताइए। वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई ये आप एक्चुअल में तेजल बात कर रही हैं, किसी और के नाम पे आप रिक्वेस्ट रेज कर रही हैं। तो ये सर्विस डेस्क होता है मेरा बेसिकली। इनको कॉल करते हैं, और ये मतलब बात सुनने को मिलेगा कि आप अपने टुकड़े रो रहे हैं इनके सामने, आप इनको अपना इशू बताते हैं। अब जैसे आपने अब अमेज़न पे आपने कॉल ऑर्डर किया, ठीक है, ये तो अब से चीजें शुरू हुई हैं। पहले क्या होता था, अमेज़न से अगर आपने कुछ ऑर्डर किया, आपको वापस करना है, आपको कॉल करना पड़ता था अमेज़न को, फिर वो पूछे कि अच्छा बताओ आपका नाम वगैरह, तो उनको नंबर आ ही जाता है सारा कुछ। अच्छा आपने ऑर्डर कब किया था सर, क्या हुआ, क्यों वापस करना चाहते हो? अच्छा सर मैं आपकी ऑर्डर को रिक्वेस्ट को प्लेस कर रही हूँ। तो वो आपके बिहाफ पर एक टिकट रेज करेंगे, और वो फिर टिकट लेके एक बंदा आपके पास काम करने आएगा। अब वो जो पर्सन आपके पास काम करने आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द फील्ड सर्विस मैनेजमेंट, FSM। और ये भी सर्विस नाउ का एक मॉड्यूल आता है, FSM, फील्ड सर्विस मैनेजमेंट, राइट? तो इस तरह से सर्विस, और सर्विस कोई प्रोसेस नहीं है, सर्विस एक फंक्शन है जो हर डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है, चाहे वो एचआर का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आईटी का हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे मेडिकल का हो, किसी का भी हो, वो हर किसी को सपोर्ट कर सकता है। इसलिए इसको प्रोसेस नहीं बोला गया, इसलिए इसको फंक्शन बोला गया, कि किसी काम को रन करने के लिए जो चाहिए होता है ना, वो फंक्शन होता है मेरा। ठीक है जी, चलिए। अच्छा अब ये बताओ, आज के लिए काफी है, इसको आगे चलना है, क्योंकि मेरे पास तो अभी और चीजें भी हैं इसमें काफी, मतलब और 1 घंटे का लेक्चर है अभी तो इसमें कम से कम। अगर ज्यादा है तो उसको होल्ड करते हैं, नेक्स्ट वीक हम फिर कनेक्ट करते हैं और फिर हम आगे करते हैं। बोलो तेजल।
क्योंकि समझ भी आना चाहिए, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संतोष क्या कहते हो? आई एम फाइन फॉर एनीथिंग, आई मीन अभी तक जितना भी आप बोले हो इट्स वेरी क्लियर। तो चले थोड़ा सा आगे करें क्या काम अभी? चलो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड अपना ये वाला डिस्कस करते हैं, इसका डिटेल नहीं लेंगे लेकिन आ जाओ, इसका डिटेल हम लेंगे नेक्स्ट क्लास। जी बोलो तेजल। सर जो सर्विस नाउ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, मतलब उनके सिमिलर, उसमें वो बीएमसी रेमेडी भी आता है और सीए टेक्नोलॉजीज भी आता है। तो फिर हाँ, तो फिर सर्विस नाउ ही इतना फेमस क्यों है? मतलब ये ऐसा क्या डिफरेंट प्रोवाइड कर रहा है? बेहतरीन क्वेश्चन, ये एक्चुअली बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलो शिल्पी, आपका सेकंड क्लास है ना, आप बताओ पहले। ये तेजल पूरी आरएनडी करके आई है अभी हमारे पास, बताओ तेजल। मुझे समझ में आ रहा है, बताओ। तेजल, would you repeat that? तेजल का क्वेश्चन ये है कि बीएमसी रेमेडी एक टूल है मार्केट में, सीए टेक्नोलॉजी करके है मार्केट में, लेकिन ऐसा क्या है कि सर्विस नाउ ज्यादा फेमस है? ऑनेस्टली मुझे वो टूल के बारे में नहीं पता है जो वो रेफर कर रही है। पढ़ाई करनी पड़ेगी अब। हाँ मुझे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। शिल्पी क्वेश्चन रखना अपने पास, उसको देखना है एक बार नेट पे, इसको क्वेश्चन को ना पढ़ना नेट पे, इसका आंसर मैं डेफिनेटली आई एक्सप्लेन समथिंग फ्रॉम माय साइड। संतोष क्या कहते हैं उसके ऊपर? ये फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस नाउ इज एन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन एंड वी डू हैव क्लाउड पे जा रहा है, बीएमसी करके जो उसका नया प्रोडक्ट है जा रहा है। हाँ, बेसिकली हमारा पास ये सर्विस नाउ में वी हैव अ स्ट्रॉन्ग वर्क फ्लो सिस्टम। ये हम लोग इजीली एनहांसमेंट कर सकते हैं एंड इजीली हम प्लगइन्स इंस्टॉल कर देते हैं। ये बेसिकली ये बहुत इजी है एंड यूजर के लिए भी या डेवलपर के लिए भी। आई मीन बहुत इजी से वी कैन डेवलप एंड डिप्लॉय द प्रोजेक्ट्स। एग्री, ठीक है। तेजल, अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन के ऊपर। आई एम नॉट श्योर कि आपने ये क्वेश्चन किस पैटर्न पे या किस बेसिस पे पूछा, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, यू मीन टू से, राइट? हाँ, यूजर फ्रेंडली तो है ही है, यूजर फ्रेंडली तो बहुत ज्यादा है। ये शायद यही देख व्हाट इट इज कीपिंग दूसरे से उसको ऊपर रख रहा है। हाँ, अगर एक मैं आपको एक टर्म देता हूँ, एक वो आता है गार्टनर करके आता है, GARTNER, गार्टनर, ठीक है। गार्टनर का सर्वे होता है हर साल का, उसमें आई गेस पिछले 2 या 3 साल से सर्विस नाउ टॉप पे आ रहा है आईटीएसएम टूल की कैटेगरी में, ठीक है। रीजन क्या है? मतलब देखो तेजल, मैं यहाँ पे ना कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि रेमेडी खराब है, मैंने रेमेडी में भी काम किया, बीएमसी रेमेडी में भी काम किया, और आज के टाइम में रेमेडी जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो भी वेब बेस पे चला गया है पूरा का पूरा, सॉरी क्लाउड बेस पे जा रहा है पूरा का पूरा, और उसके नए जो टूल्स आ रहे हैं, नए जो फंक्शनलिटीज आ रही है वो भी अच्छी हैं। सर्विस नाउ जो बना है एक्चुअली में, जो सर्विस नाउ का बेस है वो रेमेडी से ही शुरू हुआ था। जो आई गेस ये जो पर्सन था, नेम उसका फ्रेड ल्यूडी करके नाम था, he was somehow or somewhere he was in the BMC remedy in the initial 90s 80s और 1970s somewhere 90s 80s के आसपास की बात है ये, ठीक है। वहां से अलग होके उन्होंने एक कंपनी बनाई सर्विस नाउ, और उन्होंने बेस क्या लिया? BMC रेमेडी को। क्यों? क्योंकि रेमेडी का जो फ्रंट एंड है, रेमेडी का जो यूजर इंटरफेस है, दैट इज नॉट गुड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, लेकिन सर्विस नाउ का जो फ्रंट एंड है वो इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने में बहुत अच्छा, मतलब दिखने में बहुत अच्छा लगता, और शायद यही एक रीजन था कि मैंने सर्विस नाउ को पसंद किया, मुझे अच्छा लगा सर्विस नाउ सीखने के लिए। दैट इज अ वन थिंग। सेकंड पॉइंट, ओवर द टाइम, मतलब 2011 से लेके अभी तक जितने भी सर्विस नाउ के वर्जन आ रहे हैं, दे एनहेंस द कैपेबिलिटी लाइक एनीथिंग। उन्होंने आपको पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी, आपको पूरा का पूरा फ्रीडम दिया सर्विस नाउ ने, गो एंड मेक अ चेंजेस एज पर योर विश।
अभी जो लेटेस्ट एक टर्म चल रही है सर्विस नाउ में, दैट इज कॉल्ड द लो कोड और नो कोड, LOW, लो कोड, CODE, और नो कोड। ये उन लोगों के लिए है, शिल्पी, मैं, संतोष, जिनको टेक्निकल नहीं आता, जो कोडिंग नहीं कर सकते। लेकिन सर्विस नाउ ने बोला भाई तुम कोडिंग नहीं कर सकते, लेकिन तुम ड्रैग ड्रॉप तो कर सकते हो, तुम चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना वर्कफ्लो पूरा का पूरा बना लो। ये उसका अनदर बेनिफिट है। मैं आपको बताता हूँ, आप यू विल बी सरप्राइज कि सर्विस नाउ का लाइसेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हर चीज के लाइसेंस लगता है। मतलब अगर आपको ITSM यूज करना है तो उसका ITSM यूज करना है, इसका अलग लाइसेंस है। आपको ITOM यूज करना है, इसका अलग लाइसेंस है। GRC करना है, इसका अलग लाइसेंस है। इन सभी के अलग 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 लाइसेंस है। इसीलिए बहुत कंपनियां ऐसी हैं, छोटी छोटी कंपनियां सर्विस नाउ ज्यादा प्रेफर नहीं करती, क्योंकि बोलते हैं हमारा इतना बिजनेस नहीं है कि हम इतना खर्चा कर पाए। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां सर्विस नाउ यूज करती हैं, क्योंकि वो उसको मतलब उसको यूज कर पा रही हैं। और अभी भी 60 to 70% कंपनीज ITSM ही ज्यादा यूज करती हैं, क्योंकि ये चीप है, अभी भी चीप है। ये सारे के सारे कॉस्टली हैं। जैसे हमने पिछली साइड में बात की ना, ये जो फुलफिलर है, ही रिक्वायर्ड द ITL लाइसेंस। इसका कॉस्ट जो मतलब तो जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे ध्यान है अभी तक, इसका कॉस्ट $75 पर यूजर पर मंथ शायद होता है इसका कॉस्ट। इतना महंगा होता है ये। लेकिन नाउ द थिंग इज दैट जो सर्विस नाउ का लाइसेंस मैनेजमेंट है ना, ये पूरा का पूरा अलग चलता है। इट इज डिपेंड ऑन द कंपनी टू कंपनी। जैसे अगर मान लो मैं एक नई कंपनी खोलता हूँ और मैं सर्विस नाउ को बोलता हूँ कि भाई मैं आपको 5000 यूजर ला के दूंगा, मुझे बताओ लाइसेंस का हर लाइसेंस का कितना कॉस्ट पड़ेगा। वो बोलेंगे अच्छा आप 5000 ला के दोगे ना, आपको $40 हम दे देंगे पर यूजर के हिसाब से। और अगर संतोष कहता नहीं मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, मैं तो आपको सिर्फ 500 ला के दूंगा, नहीं भाई हम तो आपको $100 ही देंगे पर यूजर। तो इट्स डिपेंड, इट्स टोटली ऑन द सेल्स पार्ट। मतलब मैं ये किसी को आप नेट पे भी सर्च करके देखना, आपको लाइसेंस की कॉस्ट कहीं नहीं मिलेगी सर्विस नाउ की। इट इज टोटली बिटवीन द कंपनी हु इज परचेजिंग एंड द सर्विस नाउ सेल्स टीम। उनके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना, आई नॉट यूज द वर्ड बार्गेन, बट हाउ यू नेगोशिएट एंड यू हैंडल द थिंग्स एट योर एंड। But to answer your question specifically, Tejal, the only point is that सर्विस नाउ जो है फ्रंट एंड बहुत अच्छा है, एनहेंसमेंट्स आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम चीजें आपको सर्विस नाउ एज ए आउट ऑफ द बॉक्स दे रहा है, आपको कुछ ज्यादा उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सर्विस नाउ ज्यादा ग्रो हो रहा है आज के टाइम में। बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में आज से 2-3 साल के अंदर या उसके नियर अबाउट BMC रेमेडी, जो BMC का नया टूल है, दैट इज कॉल्ड द हेलिक्स, HELIX, BMC हेलिक्स करके जो आ रहा है, he is the one of the best competitor of the service now because they also making a changes and they want to come back to the market. और सर्विस नाउ का नुकसान सिर्फ इतना है कि इसका लाइसेंसिंग बहुत महंगा पड़ता है, हर चीज का लाइसेंस है। आप देखो ना, आपको अप्रूवर के भी लाइसेंस चाहिए, आपको फुलफिलर के भी लाइसेंस चाहिए, और दोनों का अलग अलग लाइसेंस होता है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है हमारे यहाँ पे सर्विस नाउ में। ठीक है जी, बाकी सबके अपने अपने व्यू हैं इसके ऊपर कि सर्विस नाउ कैसा है, क्यों आगे जा रहा है, ये सबके अपने अपने व्यूज रहते हैं। ठीक है। यस। एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा था समवेयर, जो तो इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इट्स वेरी हाई कंपेयर टू अदर ITSM सर्विस नाउ का। हाँ जी, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई इट सीम्स, बट यू आर पेइंग फॉर अ गुड अमाउंट ना, आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आपको पैसा भी तो लगाना पड़ेगा ना उस पे। हाँ, बट अभी ₹1 if I invest, I can expect at least ₹80 my return. कितने टाइम में? डिटेल्स पता नहीं है, somewhere I have read this actually. That's fine। नहीं संतोष, मतलब मैं क्रॉस काउंटर या क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ₹1 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कौन से मॉड्यूल पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, हर देखो यहाँ पर हर चीज का पे है यहाँ पर। अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया था ना आपको, ये वाला आस्क महाराजा, अगर आप सर्विस नाउ में ये भी इंस्टॉल करना है, इसका प्लगइन लगता है और दैट इज चार्जेबल। डेफिनेटली आपने फंक्शनैलिटी दे दी अपने यूजर्स को,
आपको रिटर्न भी मिल जाएगा, लेकिन इसको मेंटेन करना, इसको सब कुछ करना, दैट इज अ चार्जेबल पार्ट। तो वो सब चीजें डेफिनेट सर्विस नाउ का रिटर्न है, लेकिन कितने टाइम में रिटर्न है, दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल वी हैव टू बी ऑलवेज थिंक। और पता है इस पर डिस्कशन से हमें कुछ नहीं मिलेगा, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द कंपनी टू कंपनी हु जो इसको परचेज कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, चले आगे फिर। यस सर। ओके, सिर्फ ये स्लाइड हम ओवरव्यू लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक में हम इसको पूरा करेंगे, क्योंकि ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट में भी मजा नहीं आता पढ़ने का कभी कभी। ठीक है, शिल्पी सोचे बस खत्म करें अतुल, आज तो संडे है, कुछ अच्छा खाना वाना बनेगा तो नहीं अतुल ऐसा कुछ नहीं है। हस्बैंड का डिपार्टमेंट है खाना बनाने का। अच्छा, तुमका डिपार्टमेंट है, गुड गुड गुड। ठीक है, तो सर्विस नाउ के बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स चलते हैं। ठीक है, मतलब जो मेन, अगर मैं इसको मेजरली इसको डिवाइड करूं, मतलब प्रोडक्ट्स भी नहीं कहूंगा, 3 मेन एरियाज हैं, कस्टमर वर्कफ्लो, एम्प्लॉय वर्कफ्लो, आईटी वर्कफ्लो। मतलब कि आईटी मतलब है कि जो आईटी कंपनीज हैं उनके इंसिडेंट चेंज प्रॉब्लम को हैंडल करना है, तो वो आईटी वर्कफ्लो रहता है। एम्प्लॉय वर्कफ्लो क्या रहता है, यूजर की ऑनबोर्डिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, उसका डॉक्यूमेंट मेंटेन करना, उसकी लीव्स अप्रूव करना, वो सब चीजें एम्प्लॉय में जाता है। और कस्टमर वर्कफ्लो क्या रहता है, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है B2B एंड B2C। ठीक है, क्योंकि मैंने नया नया पढ़ा इसलिए मेरे को याद है यहाँ पर। अभी एप्पल अगर अपने फोन मार्केट में बेच रहा है, ठीक है, और आपको अगर एप्पल के फोन में कुछ इश्यू आया और आपको वो इश्यू कहीं रेज करना है, तो आप एप्पल की वेबसाइट पर जाते हो, तो अपना इश्यू उसमें डाल के भेज देते हो, उनको मेल चला जाता है। दैट इज कॉल्ड द B2C। लेकिन अगर एप्पल मेरी कंपनी को अपने फोन बेच रहा है और बोलता है भाई सर्विस प्रोवाइड करूंगा, और बोलता है कि अगर तुम्हारे एम्प्लॉय को किसी को इशू आता है तो मैं आपको पोर्टल देता हूं, वहां जाकर आप इशू लॉक करो और आपका काम, आपके लिए टिकट बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड द B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। बहुत ही गजब का कंसेप्ट है। मैंने अब एक आई गेस 2-3 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया था, तो वो पूरा इंटरव्यू इसी बेस पे चल रहा था, B2B और B2C। मैंने कभी पढ़ा नहीं था कि ये क्या कंसेप्ट होता है, बट उसके बाद मैंने पढ़ा। ठीक है, तो मेरे 3 तो ये वर्कफ्लो हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, और एक ये टॉप में आपको चमकता दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द नाउ प्लेटफॉर्म। जैसे अगर आपने नया फोन लिया रेडमी का, ठीक है, रेडमी की अब क्या होता है, अब जैसे आपने रेडमी का फोन लिया, उसमें कई ऐप आपको मिलती हैं, जैसे MI पे, MI शेयर, MI मैसेज, ऐसे कुछ ऐप्स MI भी देता है अपने। वो क्या है, वो MI के खुद के बिल्ट इन एप्स है जो आपको दे रहा है, यूज करना ना करना आपकी इच्छा है। और सर्विस नाउ इसके भी पैसे लेते हैं दोस्त, कहीं ना कहीं इसके भी पैसे लगते हैं, इसके भी अलग 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 प्लेटफॉर्म रहते हैं। प्लस उसके बाद क्या होता है, एक ऐप स्टोर देता है सर्विस नाउ, कि भाई अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टेलीकॉम अभी सर्विस नाउ का जिस तरह से सर्विस नाउ ग्रो कर रहा है, दे आर बिल्डिंग द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस फॉर द स्पेसिफिक डोमेन। जैसे टेलीकॉम के लिए सर्विस नाउ ने एक पूरा का पूरा मॉड्यूल रेडी करके, दैट इज कॉल्ड TSM, टेलीकॉम सर्विस मैनेजमेंट या सिस्टम मैनेजमेंट, कुछ ऐसे करके टर्म आती है वो। ठीक है, मेरे को रिसेंटली किसी ने बोला पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है उसमें हम वो यूज करने वाले हैं बहुत जल्दी से। तो वो चीजें हैं, और वो सर्विस नाउ में नहीं आया, वो सर्विस नाउ में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया, वो सर्विस नाउ के ऐप में आया है कि भाई मैंने नया ऐप बनाया, जाओ और यूज करो। जैसे MI ने बोला भाई मैंने नया ऐप बनाया, MI पे, MI शेयर, MI स्क्रीन, MI कास्टिंग, आप उसको यूज करो, तो वो यहाँ पर आप जाके उसको परचेज करो और उसको यूज कर सकते हैं। इन सब के अलावा सर्विस नाउ ने मुझे 11 सॉल्यूशन दिए, 11 सॉल्यूशन, ITSM, ITBM, ITOM, GRC स्टैंड्स फॉर द गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ITEM, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एसेट मैनेजमेंट। डेवऑप्स, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है आज के टाइम में। सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जो हमने एग्जांपल लिया था ये वाला, कि अगर मैं कहीं ऐसी जगह स्मोक कर रहा हूँ जहाँ पे नो स्मोकिंग है, तो वो सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए काम करता है। HRSG, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, उसके लिए भी सर्विस नाउ ने बोला मैं बैठा हूं ना, तुम यूज करो। CSM, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट।
ऐप इंजन, अगर आपको अपनी कोई ऐप बनानी है उसके लिए भी मैं आपको इंजन देता हूँ। जैसे एंड्रॉइड एक इंजन की तरह काम करता है, वैसे यहाँ पर सर्विस नाउ ऐप इंजन देता है मुझे अपना यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये जो पूरा डिटेल है ना, ये पूरे स्लाइड का डिटेल हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें कम से कम, क्योंकि मेरे पास एग्जांपल्स भी बहुत है, मुझे बताना भी है, ये चीजें फंडामेंटली मुझे क्लियर करनी है पहले, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब बताओ, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो। तेजल? नो सर। शिल्पी? It's good at first now. सर्विस नाउ तो अच्छा ही है, अपना तो ब्रेड बटर है भाई, ब्रेड बटर जैम सब अपने लिए ही है। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ, ओके, देन विल डिस्कस फ्यू मोर पॉइंट्स। तो एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट? क्योंकि देखो इसके बाद पता है ये सब चीजें हैं यार, आगे ये पूरी 4-5 स्लाइड्स हैं जो मुझे कवर करने हैं, और इन सब में अलग अलग डिटेल डिस्कशंस हमें करने पड़ेंगे, डीप लेवल पे करने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे इसमें कैसे काम होता है, इसलिए पिक अप इट ऑन द नेक्स्ट क्लास फॉर दिस वन। ठीक है, एनी अदर पॉइंट, एनी अदर डाउट टू बी क्लैरिफाई हियर? आपका होमवर्क क्या रहेगा आप तीनों के लिए? अभी आपको पढ़ना है कि सर्विस नाउ के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये पढ़ो, ITSM क्या है, ITBM क्या है, ITOM क्या है, सिर्फ बेसिक्स पढ़ो, इसके समझो कि क्या है, और फिर इसका हम डिटेल डिस्कस करेंगे अगली बार। श्योर। ठीक है जी, चलिए, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।